हम समझेंगे याद से फायदा। जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो इसमें जो याद का सब्जेक्ट है, तो वो याद से फायदा क्या? बाबा ने ये कहा है, स्मृति स्वरूप को याद करो तो स्मृति आएगी। बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप को याद करो तो स्मृति आएगी। आगे मुरली तारीख है 8 मार्च 69, पृष्ठ 3 अंत। मुरली तारीख है 8 मार्च 1969, पृष्ठ 3। मीठा भी तब बनेंगे जब योग में होंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट नहीं निकली है तब तक कोशिश हो न सके। फिर से, मीठा भी तब बनेंगे जब योग में होंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट नहीं निकली है तब तक कशिश हो न सके। तो बाबा ने इसमें बताया है कि जैसे बाबा मुरली में बोलते ही है ना कि मीठे बनो। देवताएं जो होते हैं वो मीठे होते हैं। तो बाबा ने बताया मिठास हमारे में तब आएगी जब हम याद करेंगे, और याद से ही बाप के प्रति हमारी कोशिश होगी। और जब तक हमारी कट ना निकली है, बाबा बोलते हैं ना, आत्मा के ऊपर विकारों की कट चढ़ी हुई है, देहाभिमान की कट चढ़ी हुई है, तो जब तक वो न निकले तब तक शिव बाबा हमें खींच नहीं सकते। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेते हैं, तो वैसे कट निकली हुई होगी तो तभी शिव बाबा हमें खींच सकेंगे। आगे है मुरली तारीख 22 सितंबर 75, पृष्ठ 3। मुरली तारीख है 22 सितंबर 1975, पृष्ठ 3। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। फिर से, तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। तो याद सभी करते हैं, पर इस पॉइंट में बाबा ने कहा है तीव्र याद करने वाले। तो जो तेजी से याद करेंगे, याद में ही रमन करेंगे, याद में ही मस्त रहेंगे, तो उनका ही नाम बाला होगा और वो विजय माला के दाना बने। विजय माला का दाना बनने का अर्थ ही है विकारों के ऊपर जब हम विजय प्राप्त करेंगे तभी माला के दाना बन सकेंगे। तो उसके लिए तीव्र याद चाहिए। और बाबा ने एक पॉइंट ये भी कहा है कि बाप की याद यह है ही पढ़ाई का तंत्र। बाप की याद यह ही है पढ़ाई का तंत्र। ये मुरली तारीख है 24 सितंबर 75, पृष्ठ 2। मुरली तारीख है 24
सितंबर 1975, पृष्ठ 2। बाप की याद यह ही है पढ़ाई का तंत्र यानी सार। बाबा ने कहा जो याद है ये इस पढ़ाई का सार है। अब बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा है, अव्यक्तवाणी का तारीख 15 फरवरी 1969, पृष्ठ 41। अव्यक्तवाणी का तारीख है 15 फरवरी 1969, पृष्ठ 41। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। तो बाबा ने इस पॉइंट में कहा है कि याद में रहेंगे तो बाप के नजदीक होते जाएंगे, या ना बाबा के नजदीक पहुंचने का बाबा ने साधन बताया, रास्ता बताया कि जितना हम याद में रहेंगे तो बाप के नजदीक होते जाएंगे। तो इस प्रसंग में जैसे अभी वर्तमान समय हम याद के फायदा इस टॉपिक को समझ रहे हैं, तो इस टॉपिक को समझते समझते हम सभी की बुद्धि योग जो है अपनी भ्रुकुटी में रहनी चाहिए। बीच बीच में अपनी याद, आत्मा की याद भी करते रहें और शिव बाबा को भी याद करते रहें। तो इसकी प्रैक्टिस बढ़ानी है। तो याद का टॉपिक चल रहा है तो अपने आप को चेक भी करते रहें कि कहाँ तक हम शिव बाबा को याद कर पा रहे हैं, या पॉइंट सुनते सुनते बुद्धि दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थिरियम हो पा रहे, कर पा रहे, यानी इसकी भी चेकिंग करते रहे। आगे का पॉइंट है मुरली तारीख 17 जून 79, पृष्ठ 2। मुरली तारीख है 17 जून 1979, पृष्ठ 2। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। तो बाबा ने कहा है कि शिव बाबा की याद हमें बहुत सताए और मन बुद्धि में सिर्फ बाबा बाबा बाबा, बस बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। यानी बाबा ने तो कहा ही है ना, आगे चल के हमारी स्थिति ऐसे ही होगी कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा की याद, बहुत प्यार से बाबा को याद करना होता है। आगे है मुरली तारीख है 8 मार्च 69, पृष्ठ 3। मुरली तारीख है 8 मार्च 1969, पृष्ठ 3। बाबा ने उसमें यही बताया है कि मीठा बनने के लिए तो जब तक हम शिव बाबा को याद ना करें तो तब तक मीठे भी नहीं बन सकते और शिव बाबा हमें खींच भी नहीं सकते अपने पास। जो हम पहले ही पॉइंट में देखे हैं कि शिव बाबा के नजदीक पहुंचने का रास्ता ही यही है कि जितना हम बाबा के याद में होंगे उतना ही शिव बाबा के
नजदीक पहुंच सकेंगे। आगे बाबा ने कहा है, याद है तो श्रीमत है, याद है तो श्रीमत है। ये रात्रि मुरली क्लास है। तारीख है 12 जनवरी 1969, पृष्ठ 3। बाबा ने ये भी कहा है अव्यक्त वाणी में, याद में रहकर कदम उठाने में कदमों की कमाई है। याद में रहकर कदम उठाने में कदमों की कमाई है। अव्यक्त वाणी का तारीख है 21 जनवरी 87, पृष्ठ 28। अव्यक्त वाणी का तारीख है 21 जनवरी 1987, पृष्ठ 28। याद में रहकर कदम उठाने में कदमों की कमाई है। तो पॉइंट बाबा ने कहा है कि याद में रह करके कदम उठाना, जो भी कर्तव्य हम करेंगे श्रीमत के अनुकूल, और वो भी शिव बाबा के याद में रहकर, तो बाबा ने कहा उसमें कदमों की कमाई है। अब पॉइंट सुनने से ऐसे लगता है कि ये सब पॉइंट तो पॉइंट ही है, पर नहीं। आगे चलकर जैसे अभी शिव बाबा की स्थिति बनी है, तो नंबरवार बच्चों की भी वैसे ही स्थिति बनेगी। तो ये पॉइंट के रूप में साथ ही साथ अपने बुद्धि में भी उसे धारण भी करने की, कि बाबा ने जो इन पॉइंटों को बताया है, याद के जो फायदा बताए हैं मुरली में, अव्यक्त वाणियों में, तो कहाँ तक हमारे में आया है वो स्टेज, तो ये भी चेक करनी। बाबा ने आगे मुरली में ये भी कहा है, मुरली तारीख है 24 मार्च 89, पृष्ठ 2। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए। बाप को याद करे तो प्रफुल्लता भी आए। तो प्रसन्न चित, हर्षित मुख, वो भी बनने की रास्ता बताया बाबा ने, कि जब हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे में प्रसन्नता, प्रफुल्लता भी आए। साथ में बाबा ने ये भी कहा है मुरली में, मुरली तारीख है 27 अक्टूबर 75, पृष्ठ 3। जितना तुम योग में रहेंगे उतना वायुमंडल बदलता जाएगा। जितना तुम योग में रहेंगे उतना वायुमंडल बदलता जाएगा। तो इस पॉइंट में इतने बड़े विश्व जो है, उस विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त हम बच्चे ही हैं, मुट्ठी भर ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा है कि जितना योग में रहेंगे, यानी शिव बाबा को जितना जितना याद करते जाएंगे, तो उस याद के वाइब्रेशन से वायुमंडल बदलता जाएगा। तो इस बिगड़ी हुई वायुमंडल को उद्धार करने के, बदलने के लिए निमित्त मुट्ठी भर ब्राह्मण आत्माएं हैं, और वो कार्य जो जितना याद करते हैं वो उतना वायुमंडल को बदलने के लिए निमित्त बनते हैं। आगे पॉइंट है मुरली तारीख 2/9/75, पृष्ठ 3। मुरली तारीख है 2 सितंबर 1975, पृष्ठ 3। योग में रहे कोई भी कार्य करे तो बहुत अच्छी रिमार्क्स मिल सकती है। योग में रहे कोई भी कार्य करे तो बहुत अच्छी रिमार्क्स मिल सकती है। तो बाबा ने ये कहा है कि याद में रह करके कार्य करते हैं तो बहुत प्राप्ति होती है।
और अगर याद नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं। ये भी बाबा ने मुरली में कह दिया है कि जैसे पहले पॉइंट में बताया कि याद में रह करके अगर हम कार्य करते हैं तो बहुत मार्क्स मिल सकती है, और अगर याद नहीं है तो कोई काम का नहीं, बाबा ने कहा। ये मुरली तारीख है 14 अप्रैल 67, पृष्ठ 2। मुरली तारीख है 14 अप्रैल 1967, पृष्ठ 2। बाबा ने ये कहा है, योग नहीं है तो मैनर्स भी नहीं रहती। तो जैसे पहला पॉइंट में बताया कि योग नहीं तो कोई काम का नहीं, तो दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा कि जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। तो यह अव्यक्त वाणी का तारीख है 9 नवंबर 69, पृष्ठ 148। अव्यक्त वाणी का तारीख है 9 नवंबर 69, पृष्ठ 148। तो जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। तो ये पॉइंट तो बाबा ने भविष्य की बात बताया कि ऐसी स्थिति होगी जो हम अपने आप को जान सकेंगे। तो अभी हम समझ सकते हैं कि हम अभी उतने याद में परफेक्ट नहीं हैं, योग युक्त तो नहीं है, क्योंकि योग युक्त वाले युक्ति युक्त भी होते हैं। तो जब भविष्य स्पष्ट तभी जान सकेंगे जब हम शिव बाबा के साथ योग युक्त होंगे। और अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है। अव्यक्त वाणी का तारीख है 24 जुलाई 70, पृष्ठ 290। अव्यक्त वाणी का तारीख है 24 जुलाई 1970, पृष्ठ 290। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है। तो ये जो याद का सब्जेक्ट है ये साधारण सब्जेक्ट नहीं है। भले 4 सब्जेक्ट में ज्ञान को सामने रखा है, पर बाबा ने कहा है याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास, याद में फेल और सब्जेक्ट में मार्क्स ले लिए तो फेल ही कहा जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट में बाबा ने कहा कि अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है। तो ये लास्ट तक हमें याद की पुरुषार्थ करनी है, तो उसके लिए अभी से ही अभ्यास डालना है। क्योंकि हमने संगठन वाला क्लास में एक पॉइंट पढ़े थे, उसमें बाबा ने कहा है ना कि ऐसे भी बच्चे हैं जो सारे दिन भर में 1 मिनट भी शिव बाबा को याद नहीं करते, जिसके कारण ड्रामा में ये नूद है कि संगठित होकर के सबको याद में बिठाया जाता है। तो जब अंत तक याद की ही पुरुषार्थ करनी है तो फिर अभी से ही प्रैक्टिस डालना पड़े। आगे है मुरली तारीख 15 दिसंबर 76, पृष्ठ 2। मुरली तारीख है 15 दिसंबर 1976, पृष्ठ 2। जब योग युक्त हो जावेंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। जैसे इसके पहले पॉइंट हम पढ़े थे कि योग युक्त होंगे तो भविष्य स्पष्ट जान जाएंगे, तो योग युक्त होंगे तो अपना भी पता पड़ जाएगा, यानी
अपने पाठ को भी समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं याद के बल से। अव्यक्तवाणी का तारीख है 20 नवंबर 85, पृष्ठ 50। अव्यक्तवाणी का तारीख है 20 नवंबर 1985, पृष्ठ 50। यही लक्ष्य रखो, ऐसा याद का वातावरण हो जो विघ्न आ न सके। किला होता है तो दुश्मन आ नहीं सकता। फिर से यही लक्ष्य रखो, ऐसा याद का वातावरण हो जो विघ्न आ न सके। किला होता है तो दुश्मन आ नहीं सकता। तो बाबा ने बताए हैं कि याद से ही वातावरण ऐसे बनाना है जो विघ्न न आ सके। माँ ने बताया जैसे किले के अंदर सब सेफ रहते हैं, दुश्मन अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो ऐसे याद का वातावरण बनाए जिससे विघ्न न आए। बाबा ने अव्यक्तवाणी में आगे पॉइंट बताए हैं। अव्यक्तवाणी का तारीख 1 जनवरी 86, पृष्ठ 128। अव्यक्तवाणी का तारीख है 1 जनवरी 1986, पृष्ठ 128। बाबा ने कहा, जितना योग युक्त बनेंगे उतना नवीनता टच होगी। जितना योग युक्त बनेंगे उतना नवीनता टच होगी। नवीनता टच होने का मतलब ही है अपने में नयापन लाना, हर चीज में नया। सेवा में भी नया करेंगे, याद में भी नए तरीके, हर चीज में नवीनता आएगी। तो याद के बल से ही वो संभव। जैसे हम पहले ये समझे थे कि जितना हम याद में रहेंगे उतना बाबा के नजदीक होते जाएंगे, बाबा के प्रति कोशिश बढ़ेगी, हमारे में प्रफुल्लता प्रसन्नता आएगी, और साथ ही साथ याद के बल से हम वायुमंडल को बदलते हैं। और बताया अगर याद नहीं है तो हमारी मैनर्स भी ठीक नहीं रहेगी, हम कोई काम के नहीं होंगे, और याद के बल से ही हम अपने भविष्य को भी जान सकते हैं। और बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा है, अव्यक्तवाणी का तारीख है 24 जनवरी 70, पृष्ठ 29। अव्यक्तवाणी का तारीख है 24 जनवरी 1970, पृष्ठ 29। तो बाबा ने उसमें कहा है, जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएं। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएं। तो ये पॉइंट हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। बाबा ने ये बताया है, जैसे हम सभी याद के यात्रा रूहानी यात्री है जो याद की यात्रा करते हैं, तो बाबा ने बताया जो सफल यात्री है जिसकी याद में सफलता है, तो उनकी निशानी बताई है कि उनके मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी। यानी जो बाबा मुरली में बोलते हैं शुभ भावना रखने के लिए दूसरों के प्रति, स्वयं के लिए भी शुभ और दूसरों के लिए भी शुभ, तो वो शुभ भावना अब अपने आप को चेक करना है कि हम याद में सफल कहाँ तक हैं। अगर औरों के कर्म को देख करके, औरों के वाचा को सुन करके अगर हमारे मन में नेगेटिव संकल्प उत्पन्न हो गया
तो फिर ये नहीं कहेंगे कि हमारे मन की भावना शुद्ध हो गई। तो बाबा ने इसमें बताया कि याद की यात्रा में सफल तो मन की भावनाएं शुद्ध, यानी हम जितनी जितनी याद में सफलता को हासिल करते जाएंगे उतना उतना ही हम अपने मन को शुद्ध बना सकते हैं, मन की भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी। अब याद की फायदा तक आज समझे हैं तो इसे एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहे हैं। जैसे बाबा ने ये कहा है ना कि जैसे हम याद करते हैं तो याद के द्वारा ही हम हमारी आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है तो वो कट निकलती जाएगी, और जब तक कट ना निकले तब तो शिव बाबा हमें अपने पास खींच नहीं सकते। और बाबा ने ये कहा है ना कि जितना हम याद में रहेंगे उतना बाबा के नजदीक होते जाएं। और इस पढ़ाई का सार भी यही है कि शिव बाबा की याद, और जितने तेज याद या तीव्र याद करते हैं तो वो ऊंच मन का होंगे और विजयमाला के दाने भी बनेंगे। और बाबा ने कहा कि शिव बाबा की याद सतानी चाहिए, ऐसे शिव बाबा से स्नेह हो कि बाबा बाबा और बाबा। आप बोलते हैं ना, जैसे दुनिया में भक्त कहते हैं जिधर देखो राम ही राम, अब शिव बाबा की याद ऐसे हो जाए कि मन बुद्धि में शिव बाबा की याद ही छप जाए। और बाबा ने ये बताया अपने में प्रसन्नता वो भी याद के द्वारा ही आएगी। और इतने बड़े विश्व में जो बिगड़ी हुई वायुमंडल है, वातावरण है, उस वातावरण को, वायुमंडल को परिवर्तन करने का काम हम मुट्ठी भर ब्राह्मण आत्माएं अमृत वेले उठकर शिव बाबा के याद के द्वारा ही करते हैं। तो वो भी बाबा ने कहा कि जितना याद में रहेंगे तो उतना वायुमंडल बदलता जाएगा। और अगर याद नहीं किया तो कोई मैनर्स नहीं है, बाबा ने कहा। और अपने में हर चीज में नई नवीनता लाने के लिए भी शिव बाबा की याद आवश्यक है। और सबसे बात ये है, शिव बाबा ने कहा कि अगर याद का वातावरण ऐसे शक्तिशाली हो, संगठित वातावरण ऐसे बन जाए कि जिसमें विघ्न ना आ सके, जैसे वो किला बन जाए और किले के अंदर सब सेफ होते हैं, तो याद ऐसी अचूक दवा है जो हम याद के द्वारा अपने आप को भी जान सकते हैं, औरों को भी जान सकते हैं। और जिसके लिए बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में सफल तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाए। तो हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं, बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे मन की भावनाएं शुद्ध हो जाएगी। औरों के प्रति जो दुआ देने की बात बताते हैं तो दुआएं दो, दुआएं लो, तो वो कर्तव्य में हम आगे होंगे। और अंतिम पुरुषार्थ भी बताया है, याद का ही है। अब आगे कल हम बेसिक कोर्स देखे थे, तो बेसिक कोर्स में ये समझे थे कि शिव सुप्रीम सोल आत्मा के जो पिता हैं, परमपिता परमात्मा शिव, जो ऊंचते ऊंच हस्ती होने के बावजूद भी उन्हें इस संसार में सर्वव्यापी कह दिया, उनके अस्तित्व को ठिक्कर कंकड़ भीतर में ठोक दिया। सभी मानव समाज अपने अस्तित्व को तो बना के रखा, पर शिव बाबा के अस्तित्व को धूमिल कर दिया, तो जिसके कारण स्वयं आत्मा के पिता परमपिता शिव सृष्टि पर आकर के बताते हैं कि वो स्वयं सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। और सर्वव्यापी कहने के कारण सबकी बुद्धि योग भटक गया था। अब उस अज्ञानता को दूर करके
ज्ञान की रोशनी भगवान स्वयं दे रहे हैं और जिसके कारण स्वयं आकर के जब परिचय दिया, जिसके कारण उनका नाम पड़ा है खुदा। और गीता में भी जो कहा है कि सबका आदि मैं ही हूँ और मेरा परिचय कोई और दे नहीं सकता, तो वो परमपिता परमात्मा शिव साकार में आकर अपना नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य सब बताते हैं। जो हमने कल जाना था, तो जैसे निराकार का परिचय हम समझे थे पहले ही कि निराकार, अजन्मा, अभोक्ता, अगर्भा, जो आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव, तो वैसे ही वो शिव जब साकार व्यक्तित्व में प्रवेश करते हैं तो जरूर औरों के मुकाबले श्रेष्ठ ही होंगे। अब इतने 500 करोड़ के बीच हम किसी भगवान का साकार स्वरूप माने, तो उसके लिए 33 करोड़ देवताओं के बीच जो त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो उसमें जो महेश है, शंकर है, जिनका नाम शिव के साथ जुड़ा गया है, शिव शंकर कहा जाता है। तो वो शंकर जो व्यक्तित्व है, पारधारी है, उन्हीं शास्त्रों में ये दिखाया है कि अजन्मा है, जो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए है, उनको जन्म देने वाला कोई माता पिता नहीं है। बाकी गीता के जो श्लोक है प्रवेश तुम, तो प्रवेश करने के आधार से वो अपना कर्तव्य करते हैं, तो उनके कोई माता पिता भी नहीं है और साथ ही साथ वो अगर्भा है, गर्भ से जन्म भी नहीं लिए, और अकर्ता है, अभोक्ता है, संसार में दिखाया है, संसार से दूर कैलाशवासी पहाड़ों पर रहते हैं, बैरागी जीवन है, और शास्त्र में उन्हें दिखाया है कि कामदेव को भस्म करते हुए, तो भस्म रमाते हुए भी दिखाए हैं। तो कर्तव्य तो करते हैं, पर उस कर्तव्य में कोई आसक्ति नहीं, निमित्त भाव होकर के कर्तव्य करते हैं। और गीता में भी आया है, यस्य नाहं प्रीतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। तो सारे संसार का नाश करने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। तो कर्तव्य तो करते हैं, पर अनासक्त होकर के कर्तव्य करते हैं। तो जैसे निराकार निर्गुण जो पिता है, तो वो पिता साकार में जब प्रवेश करते हैं, तो साकार के द्वारा भी वही गुण देखने में आता है। अब रूप भी कैसे? रूप के लिए हम समझे थे कि परमपिता परमात्मा जो है वो ज्योतियों की भी ज्योति है, ज्ञान का सागर है। तो वो जब साकार में आते हैं तो उन्हें दर्शन करना तो इन स्थूल आंखों से हम देख नहीं सकते, तीसरे नेत्र के द्वारा ही जान सकते। तो जो मुकर्रर रथ है गीता में जो आया है कि सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य में दिया, विवस्वान को दिया, तो वो ज्ञान सूर्य बाप उस मुकर्रर रथ यानी शंकर में प्रवेश किया और प्रवेश करके ज्ञान दिया। तो शास्त्र में शंकर को ही तीसरा नेत्र दिखाते। तो जिसके पास जो चीज उपलब्ध हो वो औरों को वही प्रदान कर सकता है। तो वो नंबरवार हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे। और नाम जैसे शिव कल्याणकारी, तो वैसे शंकर भी जो है वो भी कल्याण का ही कर्तव्य करते हैं। तो वो कल्याण क्या? शांति करता है। शंकरोति शांति करता करते सारे संसार का विनाश करते हैं, दुख अशांति से सभी को दूर करके मुक्ति धाम में पहुंचा देते हैं। हर हर महादेव कहते हैं, सभी के दुखों को हरने वाला वो भी वही व्यक्तित्व है जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा शिव ये कर्तव्य करते। अब ऊंचा धाम कहा जाता है, ऊंचा नाम, ऊंचा काम। तो धाम, काम, नाम जब सब ऊंचाई है तो व्यक्तित्व भी तो ऊंची होना चाहिए। तो वही परमात्मा के एक व्यापी स्वरूप है जिसमें प्रवेश करके परमपिता पाठ बजाते हैं। क्योंकि आप शास्त्रों में भी देखे होंगे कि ब्रह्मा जो है वो जो असुर है वो वरदान मांगते, उस तरफ चले जाते वरदान देने। विष्णु को दिखाते हर समय देवताओं के पक्षधर। अब जो शंकर महादेव है उन्हें दिखाया है, तो उनके लिए
चाहे देव हो चाहे दानव, दोनों के लिए वो समान है। तो भगवान जो होगा वो तो सबके प्रति समदृष्टि ही रखने वाला होगा। तो वो ऊंचते ऊंच पाठधारी है, तो उस व्यक्तित्व में, शंकर के व्यक्तित्व में शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करके कर्तव्य कर रहे। तो एक व्यक्ति स्वरूप को जानने का फायदा यही है कि बिखरी हुई बुद्धि को ठिकाना प्राप्त होता है और जो मन के सुख शांति नष्ट हो चुकी है वो पुनः हम सभी के पास वापस आता है। तो सच्ची सुख शांति प्राप्त करने के लिए उस मुकर्रर रथ को जानना समझना सभी का कर्तव्य है। अब इतने बड़े विश्व में हम उसे कहाँ ढूंढे, भगवान के स्वरूप को, व्यक्तित्व को? तो जिसके कारण भगवान जो है आए कहाँ इतने बड़े विश्व के बीच, भारत में ही आए। अब भारत में आने का कारण क्या है? क्योंकि भारत में पवित्रता को मान्यता दिया जाता है, नारियों की पूजन होती है। कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और देशों में कन्या माताओं की इतनी सुरक्षा नहीं होती जहां भारत की कन्या माताओं के लिए परिवारजन दहन देते हैं। और भारत को देवभूमि भी कहा गया, महान पुरुषों के जन्म स्थान भी कहा गया है। और भारत मातृ प्रधान देश है, माता पिता का देश है, सबको शरण देते हैं। और यही भारत जो आध्यात्मिकता को सबसे जास्ती आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। अब परमपिता शिव जो है वो तो ज्ञान का सागर है, तो वो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखने के कारण ही परमपिता को उस भारत भूमि में ही आना पड़ता। और भी कारण है कि भारत जो है वो अखंड है, अविनाशी है। अब परमपिता परमात्मा शिव भी अविनाशी है, उनका कोई नाश नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो जिस साकार तन में आते हैं वो भी अकाल मूर्त है, महाकाल है, अमरनाथ है, जिसे कोई मार भी नहीं सकता। तो वो परमपिता परमात्मा शिव अखंड भारत भूमि में ही आए हैं, क्योंकि भारत में ही सबसे जास्ती दुख, अशांति, जाति को लेकर, भाषा को लेकर, धर्म को लेकर के इतनी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आदि है, जहाँ भारतवासी अत्यंत दुखी है, तो परमपिता परमात्मा शिव उस पवित्र भारत रूप में अवतरण कर चुके। अब इतने बड़े भारत में भगवान का अवतरण हो चुका है, अब कहाँ ढूंढे? तो उसके लिए भविष्यवेत्ता ने ही कह दिया कि भारत के उत्तरी प्रदेश में महान पुरुष का अवतरण हो चुका है। अब उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश आप देख ही सकते हैं, भक्ति मार्ग में, दुनिया में भी, यूपी में ही राम के जो जन्म स्थान है अयोध्या, कृष्ण के मथुरा और शंकर के प्यारी नगरी काशी, तो ये सब यूपी में ही है, उत्तर भारत में ही है। और ये भी माना जाता है जो कलंकी अवतार है उनका भी जन्म उत्तर भारत में ही होती है। अब भगवान इस सृष्टि पर आकर के अपना परिचय स्वयं ही देते हैं। तो वो जो मुकर्रर रथ है, उस मुकर्रर रथ के द्वारा अभी कर्तव्य क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सद्गुरु है। दुनिया में गुरु ढेर है, पर वो सद्गुरु बन सच्ची गति प्रदान करते हैं। सद्गुरु दलाल बन अभी आत्माओं को परम। और बाबा का ननिहाल और पिताजी का ननिहाल, बाबा का ननिहाल कायमगंज, पिताजी का ननिहाल कंपिल। और बाबा के दादाजी का नाम शिव दयाल दीक्षित, पिताजी का नाम सोहनलाल शिव दयाल दीक्षित, और माताजी का नाम लीलावती। बाबा के नाना जी क्या करते थे? वैद्य थे।
और माता पिता ने कब शरीर छोड़ा ये बताया था। माताजी ने 1965 यानी 1965 में और पिताजी 1982 यानी 1982 में शरीर छोड़े। और बाबा की लौकिक पढ़ाई कहाँ तक? बाबा ने पीएचडी की है। और कहाँ से किए हैं पीएचडी? अहमदाबाद से। और बाबा ने जो पीएचडी की है उसका विषय क्या था? विषय है सृष्टि का आदि पुरुष कौन। और बाबा की थीसिस या आदिशर रहस्य में श्लोकों की संख्या यानी बाबा ने जो श्लोक थीसिस लिखे हैं तो उसमें श्लोकों की संख्या है 4500। और बाबा कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं? 65। और बाबा पहली बार बेसिक सेंटर पर कब और कहाँ गए? तो 30 नवंबर 1969 जो अहमदाबाद में स्थित पार्ली सेवा केंद्र है उस सेवा केंद्र में बाबा पहली बार पहुंचते। तारीख है 30 नवंबर 1969। आगे है बाबा के संदेश वाहक का नाम है मोहन भाई। आगे बाबा के योग शिविर के टीचर का नाम क्या है? मनोहर दादी। बाबा के कोर्स टीचर का क्या नाम है? वेदांती बहन। अब इसे एक बार रिपीट करते हैं। बाबा के लौकिक पढ़ाई पीएचडी बाबा ने कहाँ किया? अहमदाबाद। और पीएचडी का विषय सृष्टि का आदि पुरुष कौन। और आदिश्वर रहस्य जो थीसिस है उसमें श्लोकों की संख्या 4500। और बाबा कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं? 65 यानी 65। और बाबा पहली बार बेसिक सेंटर में कब और कहाँ गए थे? तो 30 नवंबर 1969 यानी 13 नवंबर 1969 अहमदाबाद में स्थित पार्ली सेवा केंद्र पर। और बाबा के जो संदेश वाहक है उनका नाम मोहन भाई। और योग शिविर के जो टीचर है उनका नाम है मनोहर दादी। और बाबा के कोर्स टीचर का नाम है वेदांती बहन। अब आज के लिए यहाँ तक ही। कल शनिवार है। कल फिर प्रश्न पूछेंगे बेसिक कोर्स के ऊपर और साथ में ये जो क्वेश्चन आंसर हमने देखा और जो टॉपिक पढ़े हैं और साथ ही साथ पीछे का भी टॉपिक में से भी पूछेंगे। आज के लिए ओम शांति।